वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल ज्योतिष तत्व में। आज हम बात करेंगे गणेश चतुर्थी की। गणेश चतुर्थी जो कि इस महीने की 10 तारीख को यानी 10 सितंबर 2021 को है। गणेश जी प्रथम पूज्य देव हैं। प्रथम पूज्य होने के कारण किसी भी पूजा में सर्वप्रथम हम गणेश जी का स्मरण करते हैं, उनकी आराधना करते हैं। गणेश जी को प्रसन्न करने का ये अच्छा अवसर है। इस अवसर का लाभ सभी को लेना चाहिए। गणेश जी बुद्धि के देव हैं और उनकी बुद्धि चातुर्यता वाली है। चातुर्यता का अर्थ होता है बिजनेस देने वाली बुद्धि। बिजनेस देने वाली बुद्धि, किसी काम को सफलतापूर्वक करने वाली बुद्धि, किसी काम की कठिनाइयों को पार करने वाली बुद्धि। टॉप मैनेजमेंट में आज के समय की अगर हम तुलना करें तो आज के समय में जो बुद्धि हमें बिजनेस के लिए चाहिए, जो बुद्धि हमें टॉप मैनेजमेंट के लिए चाहिए, जो बुद्धि हमें अपने व्यापार को सही तरीके से करने के लिए, चलाने के लिए चाहिए, जो बुद्धि वकीलों के पास होती है, जो बुद्धि कंसल्टेंट्स के पास होती है, इन सबको रिप्रेजेंट, इस प्रकार की चातुर्यता वाली बुद्धि को गणेश जी रिप्रेजेंट करते हैं। ज्योतिष में बुध ग्रह इसी प्रकार की बुद्धि देता है। इसीलिए बुध ग्रह को प्रसन्न करने के लिए गणेश जी के मंत्रों का जाप किया जाता है, गणेश जी की पूजा की जाती है, जिनकी आराधना से हमें रिद्धि सिद्धि और सुख शांति की प्राप्त होती है, ऐसा कहा जाता है। यदि हमारे पास गणेश जी की चातुर्यता वाली बुद्धि है तो रिद्धि सिद्धि, सुख शांति और धन धान्य तो स्वयं ही आ जाएगा। इसीलिए गणेश जी को प्रथम पूज्य के साथ साथ चातुर्यता वाली बुद्धि और धन धान्य, रिद्धि सिद्धि का देवता भी कहा जाता है। तो आने वाली गणेश चतुर्थी को गणेश जी का पूजन करके आप इन सभी सुखों को प्राप्त कर सकते हैं। जैसा कि इस बार गणेश चतुर्थी या विनायक चतुर्थी 10 सितंबर को है, तो पूजा का समय सुबह 8 से 9 बजे के बीच का अच्छा है। 11 बजे के बाद भद्रा शुरू हो जाएगी। भद्रा से पहले पूजन कर लेना चाहिए। 9 से 9 बजे के बाद अमृत बेला है, लेकिन अमृत बेला के समय पर वार वेला भी है। वार वेला होने की वजह से 8 से 9 बजे तक के बीच का समय ज़्यादा अच्छा माना जा रहा है। 8 से 9 बजे के बीच आप पूजन कर लीजिए, गणपति की स्थापना कर लीजिए। उसके बाद बाकी बची हुई पूजा आप कभी भी कर सकते हैं। संध्या में भी की जाती है पूजा, संध्या में कर सकते हैं आप। और सुबह की स्थापना आप 8 से 9 के बीच कर लीजिए तो अच्छा रहेगा। गणेश पूजन विधि सभी अपने अपने हिसाब से करते हैं। जिसके यहाँ जो परंपरा चली आ रही है वो उसी परंपरा को फॉलो करता है। फिर भी एक जो कॉमन तरीका होता है उसमें हम पंचामृत से स्नान कराते हैं। पंचामृत के अंदर आपको पता ही है कि दूध, दही, घी, शहद और बाद में गंगा जल से स्नान कराया जाता है। उसके बाद उनको रोली चढ़ाई जाती है। रोली का टीका लगा लीजिए और सबकी अपनी अपनी विधि होती है। कोई वस्त्र चढ़ाता है, कोई फल फूल पीले रंग के चढ़ाए, पीले या लाल रंग में से किसी प्रकार के वस्त्र और फल फूल चढ़ाए जा सकते हैं उनको। गणेश जी के 16 स्वरूपों की पूजा की जाती है इसमें। और उसके बाद आरती गाई जाती है। आरती गा के उस दिन की पूजा समाप्त हो जाती है। तो सबके अलग अलग अपने अपने तरीके हैं। ये एक कॉमन सा तरीका है जो गृहस्थ लोग आसानी से कर लेते हैं। तो इस तरीके से आप पूजन कर सकते हैं गणेश जी का और उनका आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। जो लोग पूरे विधान से करते हैं उसमें वो प्राण प्रतिष्ठा करते हैं, षडोपचार करते हैं, उत्तर पूजा करते हैं और फिर मूर्ति विसर्जन करते हैं। गणेश विसर्जन जिसको बोलते हैं वो करते हैं। तो सबके अपने अपने नियम हैं। कोई इसको संक्षेप में करता है, कोई इसको डिटेल में करता है। अपने अपने जैसी परंपरा चलती आ रही है उस परंपरा के हिसाब से सभी करते हैं। गणेश जी का आशीर्वाद सभी को प्राप्त होता है। कुछ लोग गणपति 1 दिन के लिए लेके आते हैं, कुछ 3 दिन के लिए, कुछ 10 दिन के लिए। 10 दिन के बाद 11वें दिन विसर्जन होता है। फिर से वही है, अपने हिसाब से जिसकी जैसी परंपरा है वो गणेश जी की स्थापना करता है और स्थापना करने के बाद पूजन करके फिर उसका विसर्जन करता है। विसर्जन इस बार 19 सितंबर को है। 19 सितंबर को विसर्जन है। गणेश पूजन में हमेशा नई मूर्ति लानी चाहिए।
और मूर्ति के चुनाव के समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि मूर्ति में सूंड, गणेश जी की सूंड दाहिनी तरफ हो। दाहिनी तरफ होने से धन, वैभव और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है, वो मूर्ति शुभ मानी जाती है। अतः इस बात का मूर्ति चयन करते समय ध्यान रखें कि गणेश जी की सूंड दाहिनी तरफ हो। गणेश जी की मूर्ति के पास सदैव उजाला रहना चाहिए। कहा जाता है अंधेरे में गणेश जी की प्रतिमा के दर्शन नहीं करते हैं, इसलिए वहाँ पर कम से कम एक दिया सदैव जला के रखें। जब तक आपने स्थापित किया है तब तक वहाँ पर एक दिया जला के रखें। गणपति विसर्जन इस बार 19 सितंबर को है। 19 सितंबर को रविवार है। रविवार के दिन आप सुबह 7:40 से लेकर शाम को 4:50 के बीच गणपति विसर्जन कर सकते हैं। ध्यान देने योग्य बात यह है कि आपको सुबह 10:50 से, बल्कि 10:45 से 1:45 तक का समय आप छोड़ सकते हैं। इस समय को छोड़ के 7:40 से लेकर शाम के 4:50 तक के बीच में कभी भी आप गणपति विसर्जन कर सकते हैं। उस दिन पंचक है। पंचक शनिवार को शुरू हो रहा है। शनिवार को शुरू होने के कारण इस पंचक को मृत्यु पंचक नाम से जाना जाता है। सामान्य तौर पर देव पूजन के लिए, देव कार्य हेतु पंचक का महत्व नहीं रखा जाता। पंचक पे हम ध्यान नहीं देते हैं। फिर भी यदि कोई पंचक का उपाय कुछ करना चाहता है तो विसर्जन के समय आटे के 5 गणपति, आटे, बेसन या दुर्वा के 5 गणपति बनाकर आप विसर्जित कर सकते हैं। हवन के समय गायत्री मंत्र से हवन करें और जब आप गणपति विसर्जन के लिए निकलते हैं तो आप सफ़ेद मिठाई यानी कि खोए की मिठाई या मोदक, गणेश जी का प्रिय वस्तु मोदक, किसी गरीब को दान करके तब आप यात्रा पे निकलें विसर्जन के लिए और उसके बाद आप विसर्जन कर सकते हैं। तो पंचक का भी उपाय हो जाता है। वैसे जैसा मैंने पहले बोला, देव पूजन के लिए, देव कार्यों के लिए पंचक का महत्व नहीं है। एक बात और ध्यान रखने की है इस गणेश चतुर्थी में। गणेश चतुर्थी में हर बार गणेश चतुर्थी में चंद्र दर्शन मना होता है। उस दिन चंद्रमा को कलंकी चौथ कहा जाता है। इस चतुर्थी को कलंकी चौथ भी कहते हैं। तो उस दिन आप रात्रि के समय, उस दिन आप शाम के समय अपने घर पर रहें और यदि बाहर निकलना भी होता है तो चंद्र दर्शन ना करें। उस दिन चंद्र दर्शन करने से अपयश की प्राप्ति होती है, ऐसा कहा जाता है, कलंक लगता है, इसीलिए उसे कलंकी चौथ कहा जाता है। तो ध्यान रखें इस चीज़ का। तो इस प्रकार इन सब नियमों का पालन करते हुए आप गणेश चतुर्थी खुशीपूर्वक, श्रद्धापूर्वक मनाएं और आप सब पर भगवान श्री गणेश की कृपा बनी रहे। आशा है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को अगर आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको ऐसे वीडियोस अपलोड होते ही आपको मिल जाएंगे और आप उसे देख सकते हैं। अलग से भेजने की आवश्यकता नहीं होगी। इसलिए अगर हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। ये वीडियो भगवान श्री गणेश के नाम से समर्पित है, इसलिए जय श्री गणेश।